ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, कोई बिहार के ग्राउंड पे आके देखे। पहले ये जो पीसीसी रोड बनाया जाता है उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। उसके बाद से ये जो रास्ता दिख रहा है ये तोड़ा गया है। ये नल जल का पाइपलाइन है। नल जल, नीतीश कुमार का नल जल कितना सफल है वो सबको पता है। ये नल जल का पाइपलाइन है और उसके लिए रास्ता को तोड़ा गया है। और नल जल के लिए तोड़ने के बाद जो है ये देखिए, ये सीवर के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार में और सीवर के लिए अब रास्ता तोड़ा जा रहा है। पहले रोड बना दिया गया, उसमें 40% कमीशन खा लिया गया। उसके बाद से रोड तोड़ा गया, उसका कमीशन खाया गया। उसके बाद से नल जल का पाइपलाइन बिछाया गया, उसका कमीशन खाया गया। उसके बाद से सीवर का पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, उसका कमीशन खाया जाएगा। और सब बिछाने के बाद फिर इस रोड को बनाया जाएगा और बनने के बाद पता चलेगा कि पाइप जो है जगह जगह पे लीक है और उसका पैसा खाया जाएगा। जरा सोचिए, ये दोनों तरफ घर है, दोनों तरफ। और मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे पता चला, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं और मैं जानता हूं ये बात को। तब मैंने पकड़ा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। एक घर से पानी निकालने के लिए 4 इंच का पाइप डाला गया। ये 4 इंच का पाइप है एक घर से पानी निकालने के लिए। ये सारा 4 इंच का पाइप है। ये देखिए यहाँ पे कोई कोई पाइप जो है वो 6-6 इंच का है। अब जरा सोचिए, ये पूरा मोहल्ला का पानी क्या ये 6 इंच के पाइप से निकल पाएगा? ये देखिए, और जब ये 6 इंच के पाइप से पूरा मोहल्ला का पानी नहीं निकल पाएगा तो फिर कहा जाएगा कि प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से पाइप डाला जाए। और फिर से पाइप डालने के लिए पहले रोड को तोड़ा जाएगा, रोड को तोड़ने के बाद फिर से पाइप डाला जाएगा और फिर से रोड को बनाया जाएगा। समस्या यह है कि बिहार में जो पैसा आ रहा है उससे जो काम करना चाहिए वो काम ना करके गलत तरीके से काम किया जा रहा है। आप बताइए, बार बार खुदाई होता है, बार बार रोड बनाया जाता है, बार बार, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो देखिए, जनता बेवकूफ़ है। जनता में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। हम खुद बेवकूफ़ हैं। हाँ, जनता बेवकूफ़ है कि इन चीज़ों को देखता है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। अब देखिए, घर का गाड़ी, अभी मानिए किसी को एम्बुलेंस, किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो मरेगा आदमी तो नहीं। ठीक है, ये काम होना चाहिए, ये काम फास्ट होना चाहिए और ये काम जो है रात में होना चाहिए। अगर पटना जैसे मेट्रो सिटी में है तो, और यहाँ पे नगर परिषद या नगर निगम या नगर पालिका अच्छे से काम कर रहा हो तो। अब जरा सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि इस देश के कौन से इंजीनियर साहब ने इतना बड़ा मोहल्ला का पानी निकालने का जिम्मेवारी जो है 6 इंच के एक पाइप पे दे दिया है। ये 6 इंच के पाइप से सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घरों का पानी निकल सकता है। और अगर इतना ज्यादा घर है, घनी आबादी है और यहां से अगर पानी निकालना है तो कम से कम मिनिमम 15 इंच का पाइप देना चाहिए, यानी 1 फीट से 3 इंच का ज्यादा, ताकि इन फ्यूचर अगर चोकअप हो, पाइप में कुछ प्रॉब्लम है तो आराम से जो है इसका वाटर प्रेशर से जो है साफ सफाई हो जाए। अब वाटर प्रेशर क्या होता है वो सिविल इंजीनियर जो नक्शा दिए होंगे वो समझ रहे होंगे, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, सिविल का टर्म है। लेकिन हम ग्राउंड पे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए। और ये मेहनती मजदूर, इनको पता भी नहीं है कि इन्हीं का हक का पैसा इसमें मारा जा रहा है। कैसे? अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया जाता तो जो पैसा बचता वो मजदूरों के उत्थान के लिए लगता, फिर बिहार से गरीबी मिटती। सही है कि नहीं है? लेकिन समझ में नहीं आता है हम लोगों को। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बताइए पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? नहीं, हम लोग तो पढ़े। चलिए ठीक है, बहुत 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 ईमानदारी से आप बोले। ये बताइए ईमानदारी से, पनिया निकल जाएगा इस पैपुआ से सब पूरा कॉलोनी का? नहीं, पानी तो नहीं निकल सकता। आई दादा रे दादा, मतलब इतना ईमानदार आदमी हम नहीं देखा है। मोदी जी भारत रत्न इनको दीजिए, इसी कंपनी में काम कर रहा है और ईमानदारी से बोल रहा है नहीं निकलेगा। और सापुर जी पोलन जी का ये प्रोजेक्ट है,
अगर इस आदमी को आपने निकाल दिया तो हम समझेंगे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए कितना अच्छा ईमानदार आदमी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे 10% ईमानदार मेहनती मजदूर हो जाए ना तो देश का कल्याण हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मिठुन। मिठू जी, आपको जय हिंद। एकदम ईमानदारी से आप बोले। देखिए इसमें जो काम कर रहा है वो बोल रहा है कि इतना बड़ा मोहल्ला का पानी जो है इससे नहीं निकलेगा। और आप देखिए पटना के हर एक गली मोहल्ला हर एक सड़क को जो है ना वो तोड़ दिया गया है। और तोड़ा क्यों गया है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए। जरा सोचिए, अगर इस पाइपलाइन से बारिश का पानी और सीवर का पानी निकाला जाएगा तो कल पटना बाढ़ से नहीं डूबेगा, 100% डूबेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा कंपनी है, सापुरजी पोलनजी जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है। मैं पुणे में काम किया हूँ तो मुझे पता है। और देखिए उतना बड़ा कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे मतलब कि गंगा को शुद्ध करेगा लोग, ये लोग, ठीक है। सीवर नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये सीवर नेटवर्क प्रोजेक्ट है और सापुरजी पोलनजी का प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। और लिखा हुआ है गो स्लो, कृपया धीरे जाएं। अरे इधर जाएं ही नहीं, लिख दिया जाए यहाँ पे कि इधर ना जाएं। काहे कि हमको ईमानदारी से जो है ना बड़ा 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 भ्रष्टाचार करना है। अगर नहीं करना होता तो जरा सोचिए कि इस प्रकार का ये एकदम टकाटक रोड था। ये रोड की कंडीशन जो है ऐसी थी, इधर दिखा रहा हूँ। ये जो रोड है उस प्रकार का रोड था। पहले रोड को तोड़ा गया और उसके बाद से जो है एक गो स्लो का बोर्ड लगा के जो है ना ये पूरा काम जो है ना ये देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है। और ऐसे हर जगह हो रहा है। समस्या ये है कि मेरे से भी अच्छे अच्छे इंजीनियर होंगे इस समाज में, मेरे से भी अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग होंगे इस समाज में। उन्हें दिखता होगा कि आंखों के सामने, हमारे दरवाजे के सामने, हमारे घर के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन उन बुद्धिजीवियों का मौन ही बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कहीं भी भ्रष्टाचार हो या गलत हो आवाज उठाए। एक बार क्या दिक्कत है, यहाँ के जितने भी मोहल्ला वासी हैं कल इन्हीं लोगों को परेशानी होगा। एक बार इंजीनियर साहब से कहें कि थोड़ा नक्शा दिखा दीजिए इंजीनियर साहब कि किस प्रकार से काम करना है। और नक्शा देख के देख लेते कि 6 इंच का पाइप डालना है कि 12 इंच का डालना है कि 24 इंच का डालना है। और 6 इंच का अगर पाइप डालना है तो यही के लोग पूछ लेते कि क्या इंजीनियर साहब 6 इंच के पाइप से यहाँ का पानी निकले, तो पता चल जाता हाँ या ना में जवाब आ जाता। लेकिन सच्चाई है कि हम सभी का मौन ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्या नाम है आपका? कुणाल। अच्छा, पढ़े लिखे है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि 6 इंच के पाइप से जो है यहाँ ये पूरा गली का पानी निकल जाएगा? हमको तो नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा भी नहीं निकलेगा ना? आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं लगता कि निकलेगा। नहीं निकलेगा। कम से कम 12 इंच का चाहिए, 15 इंच का चाहिए। पूरा रोड बर्बाद हो चुका है अब तो। पहले नलजल के लिए तोड़ा गया, अब तो पूरा रोड बर्बाद कर दिया गया। अभी दीदी क्या लगता है आपके घर का पानी इस 6 इंच के पाइप से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। नहीं, कैसे निकलेगा? तो इतना इंच में तो घर का पानी घर में लगा रहता है ना। 6 इंच का पाइप घर में लगता है। अब देखिए रोड में लगाइएगा तो कैसे निकलेगा? अब देखिए हम मोदी जी को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जी के नाम पे ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब मोदी जी को बोलेंगे तो मोदी जी का अंधभक्त समर्थक लोग बेवजह गाली देते हैं। लेकिन हम दिखा देना चाहते हैं ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है और सीवर नेटवर्क प्रोजेक्ट है, सापुरजी पोलनजी का प्रोजेक्ट है। और इतना बड़ा कॉलोनी है उसमें 6 इंच का पाइप डाला गया है। 6 इंच का पाइप से जो है पूरा पानी कभी नहीं निकलेगा, पूरा का पानी कभी नहीं निकलेगा। इस प्रकार का अनेकों जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो ये और सबसे बड़ी बात है ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। जिस सिटी को आप स्मार्ट बनाने का शुरुआत किया है उस सिटी को बद से बदतर बनाया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रहा तो इसका रिजल्ट जो है आज नहीं 10 साल बाद आएगा कि पता चलेगा कि जितना सीवर लाइन डाला गया है उस सीवर लाइन में से 90% सीवर लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है ना
वो बर्बाद है और उसका कोई ड्राइंग नहीं है, वो कहीं काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद से अगला सरकार आएगा तो अगला सरकार पिछला सरकार को दोषी देगा, पिछला सरकार अगला सरकार को दोषी देगा, और अगला पिछला सरकार के एक दूसरे को दोष देने के चक्कर में जनता का सत्यानाश होगा और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार होगा जम के। बनवाएंगे मोदी जी प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन मोदी जी थोड़ी आके यहाँ बनवाएंगे इंजीनियर, और बनवाने में समर्थन करेंगे यहाँ के गांव वाले लोग। तो गांव या समाज के जो भी लोग हैं वो सही बनवाएंगे ना। हाँ। अब मान लिया जाए कि बाजार में चावल, मोदी जी के नाम पे लोग कहता है मोदी जी बहुत ईमानदार है, मोदी जी के नाम पे यहाँ पे जमीनी स्तर पे खूब भ्रष्टाचार हो जाता है और मोदी जी के समर्थक आवाज ही नहीं उठाते। गलत है कि नहीं है? मोदी जी के समर्थक ही आवाज कैसे नहीं उठाते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी वजह से दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है ना? हाँ, दबा दिया जाता लगता है कि आपको भी दबाया गया, कहीं नहीं तो कहीं। अरे हर जगह सबको दबाया जाता है, कैसे नहीं दबाया जाएगा। क्या नाम है आपका? बीके सिंह, चलिए ठीक है, हाजीपुर। फ्रॉम हाजीपुर ना जी। चलिए अब मैं कहना चाहूंगा कि बस बीके सिंह भाई को ना दबाया जाए आगे से। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी से स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत जो सीवर लाइन का काम चल रहा है वहां पर खड़ा होके सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।